अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हूँ किरो विद जे स्क्वायर चैनल से। मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ किरो विद जे स्क्वायर चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे इसम इल्म के इक़साम। इसम इल्म के 5 इक़साम हैं: खताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत, उर्फ। खताब क्या है? वो नाम जो किसी शख्स को इसकी खिदमत और कारनामों के सिले में अवाम या हुकूमत की तरफ से दिया जाए और वो उसकी पहचान बन जाए, उसे खताब कहते हैं। मसलन कायद-ए-आज़म का असल नाम क्या था? मोहम्मद अली। उसका जो खताब है कायद-ए-आज़म। शायर मशरिक, उसका नाम क्या था? अल्लामा इकबाल शायर मशरिक कहा जाता है, बाबाए उर्दू वगैरह वगैरह। लक़ब क्या है? वो नाम जो किसी खास वसफ या किरदार की खूबी वजह से किसी की पहचान बन जाए, उसे लक़ब कहते हैं। जैसे सादिक और अमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है, खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, असदुल्लाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा जाता है वगैरह। ये क्या थे इसके ये लक़ब हैं। उसके बाद क्या है? तख़ल्लुस। क्या है तख़ल्लुस क्या है बेटा? वो नाम जो शायर अपनी शायरी में असल नाम के बजाय इस्तेमाल करता है और वो उनकी पहचान बन जाता है, उसे तख़ल्लुस कहते हैं। जैसे हाली, गालिब, मीर, दर्द वगैरह, ये क्या है? उसके तख़ल्लुस हैं। वो शायर में जो नेम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? तख़ल्लुस। कुनियत क्या है? वो नाम जो माँ, बाप, बेटे या बेटी की निस्बत से किसी की पहचान बन जाए, उसे कुनियत कहते हैं। जैसे उसामा बिन ज़ैद, उम्मे कलसूम, अबू सुफियान, इब्ने मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वगैरह, ये क्या है? इसके कुनियत हैं। उर्फ वो नाम जो प्यार और मोहब्बत या नफरत से पुकारा जाए और वो उसकी पहचान बन जाए, उसे उर्फ कहते हैं। जैसे नन्ना, बबलू, चीदू, मानी, कामी वगैरह, ये क्या है? ये उर्फ हैं। इसमें नकरा के इक़साम। इसम नकरा के 7 इक़साम हैं: इसमें इस्तिफ़ाम, इसमें सिफ़त, इसमें ज़ात, इसमें हासिल मुसद्दर, इसमें हालिया, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल। इसमें इस्तिफ़ाम क्या है? वो इसम जो सवाल करने या कुछ पूछने के मौका पर बोला जाए, उसे इसमें इस्तिफ़ाम कहा जाता है। मसलन तुम्हारा क्या नाम है? क्या यहाँ का है? इस्तिफ़ाम है। वो कहाँ जा रही है? कहाँ क्या है? इसमें इस्तिफ़ाम है। ये कौन लोग हैं? कौन? इसमें इस्तिफ़ाम है। बच्चा क्यों रो रहा है? क्यों क्या है? इसमें इस्तिफ़ाम है। इसमें सिफत क्या है? वो इसम जिससे किसी चीज की अच्छाई या बुराई जाहिर हो, से इसमें सिफत कहते हैं। मसलन ये फल मीठा है। मीठा क्या है? इसमें सिफत है। तुम्हारे कपड़े मेले हैं। मेले क्या है? इसमें सिफत है। उसके बाद सदफ नेक लड़की है। नेक क्या है? ये भी इसमें सिफत है। मौसूफ जिस शख्स या चीज की अच्छाई या बुराई बयान की गई, वो शख्स या चीज मौसूफ कहलाता है। ऊपर के जुमले में फल, कपड़े और सदफ, ये क्या है? ये मौसूफ हैं। इसम ज़ात वो इसम जिससे किसी चीज की हकीकत दूसरी चीजों से अलग समझी और पहचानी जाए, उसे इसम ज़ात कहलाता है। जैसे ऐसा ने चुड़िया पकड़ी। चुड़िया क्या है? इसम ज़ात है। बच्चा रो रहा है। बच्चा क्या है? इसम ज़ात है। ये मकान खूबसूरत है। मकान क्या है? इसम ज़ात है। शेर जंगल का बादशाह है। शेर क्या है? शेर है इसम ज़ात। इसम ज़ात के 5 इक़साम हैं। फिर इसमें मसग़र, इसमें मकब्बर, इसमें आला, इसमें सूत, इसमें ज़र्फ़। इसमें मुसफ़र क्या है? इसमें मुसग़र है वो इसम जो किसी इसम के छोटाई को जाहिर करे, उसे इसमें मुसग़र कहलाते हैं। जैसे संदूक से संदूकचा, ढोल से ढोलक और बच्चा से बचूंगड़ा वगैरह, ये क्या है? इसमें मुसग़र है।
اسم مکبر وہ اسم جو کسی اسم کے بڑائی کو ظاہر کرے اسے اسم مکبر کہتے ہیں۔ بات سے بتنگڑ، بگڑی سے بگڑ، پکڑی سے پکڑ، راجا سے مہاراجا اور راز سے شارا وغیرہ یہ کیا ہیں؟ اسم مکبر ہیں۔ اس کے بعد بیٹا اسم صوت کیا ہے؟ وہ اسم جو جاندار یا بے جان کی آواز کو ظاہر کرے اسے اسم صوت کہلاتا ہے۔ یہ چوں چوں، ٹپ ٹپ، میاؤ میاؤ، کائیں کائیں وغیرہ یہ کیا ہیں؟ اسم صوت ہیں۔ اسم اعلیٰ وہ اسم جو اوزار یا ہتھیار کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم اعلیٰ کہلاتا ہے، جیسے چاقو، چھری، تلوار، بندوق، استرا، لاٹھی، خنجر، قلم، پنکھا، گھڑی، چمٹا وغیرہ یہ کیا ہیں؟ یہ سارے اسم اعلیٰ ہیں۔ اسم ظرف ہے جس میں جگہ یا وقت کی معنی پائے جائے اسم ظرف کہتے ہیں۔ مثلا یہ عمارت بہت خوبصورت ہے، عمارت کیا ہے؟ اسم ظرف ہے۔ ہم صبح سویر سکول جاتے ہیں، صبح کیا ہے؟ یہ اسم ظرف ہے۔ اسم ظرف کے بھی اقسام ہیں۔ اسم ظرف کے دو قسمیں ہیں، اسم ظرف زمان، اسم ظرف مکان۔ اسم ظرف زمان کیا ہے؟ اسم ظرف زمان وہ اسم ہے جس میں زمانے یا وقت کا ذکر ہو، مثلا صبح، شام، دن، رات، دوپہر وغیرہ یہ کیا ہے؟ اسم ظرف زمان ہے۔ اسم ظرف مکان کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس میں جگہ یا مقام کا ذکر ہو، مثلا باغ، سکول، گھر، عمارت، مسجد وغیرہ یہ کیا ہے؟ یہ اسم ظرف مکان ہے۔ اس میں حاصل مصدر کیا ہے بیٹا؟ ایسا اسم جو مصدر سے بنا ہو اور جس میں مصدر کی معنی پائے جائے اسم مصدر، اسم حاصل مصدر کہا جاتا ہے۔ یا وہ اسم جو مصدرانہ ہو لیکن مصدر کی معنی دے حاصل مصدر کہلاتا ہے۔ وہ اسم جس میں مصدر کی معنی پائے جائیں یعنی جو مصدر کی کیفیت کو ظاہر کرے اسم مصدر حاصل مصدر کہلاتا ہے۔ اسم حاصل مصدر کی مثال کیا ہے؟ مثلا چہکنا سے چہک، ملنا سے ملاپ، بڑھانا سے بڑھائی، پڑھنا سے پڑھائی، چمکنا سے چمک، گھبرانا سے گھبراہٹ، پکڑنا سے پکڑ، چمکنا سے چمک، سجانا سے سجاوٹ وغیرہ یہ کیا ہے؟ اسم حاصل مصدر کی مثالیں بیٹا۔ اسم حالیہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے۔ اسم حالیہ کی مثالیں کیا ہیں؟ ہنستا ہوا، ہنستے ہنستے، روتا ہوا، روتے روتے، گاتا ہوا، ٹہلتا ٹہلتا، مچلتا ہوا، دوڑتا ہوا۔ اسم فاعل ایسا اسم جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے اسے اسم فاعل کہلاتا ہے، یا وہ اسم جو کسی کام کرنے والے کی جگہ استعمال ہو اسم فاعل کہلاتا ہے، یا وہ اسم جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے اور مصدر سے بنے اسم فاعل کہلاتا ہے۔ اسم فاعل کے مثالیں کون سے ہیں؟ لکھنا سے لکھنے والا، دیکھنا سے دیکھنے والا، سننا سے سننے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا، رونا سے رونے والا وغیرہ وغیرہ۔